Let's understand this प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन विच अज्यूम एक्स. देखो इसमें क्या होता है ना, एक एक्स पर्सन होता है, वो जाता है अपने टेस्ट कराने और वो क्या करता है, एंड टेस्टेड पॉजिटिव. वो जाता है और टेस्ट क्या आ जाता है उसका पॉजिटिव. बट इसके पास ना एक रिपोर्ट है, कुछ कही हुई बातें हैं इस हॉस्पिटल के बारे में, वो बताता है हमको. तो वो क्या बताता है हम लोग की 95% टाइम क्या होता है ना कि तुमको डिसीज़ है और टेस्ट भी क्या आ रहा है, सही से आ रहा है. बट 6% टाइम्स क्या होता है ना, देखो ये बात, एंड इट इज़ फॉल्सली रिटर्न अ पॉजिटिव रिजल्ट इन 6% इन द केस इन विच डिसीज इज नॉट प्रेजेंट. सो इसमें डिसीज प्रेजेंट नहीं है, तुमको डिसीज नहीं है, पर स्टिल वो टेस्ट क्या करता है, पॉजिटिव दे देता है. सो ऐसा क्या होता है, 6% होता है. फर्दर मोर ओनली 1% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन हैज़ दिस डिसीज. और ये जो डिसीज ये बंदा टेस्ट करने गया था, वो बस 1% को, पूरी पॉपुलेशन की 100 में से बस 1% लोगों को ही ये डिसीज़ है. वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स एक्चुअली हैज़ द डिसीज़ गिवन ही इज़ टेस्टेड पॉजिटिव. तो क्या प्रोबेबिलिटी, ये तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ये गया था वहाँ मुंह उठा के, तो इसको तो पॉजिटिव बोला है, बट सच्ची में इसको डिसीज़ है या नहीं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट्स डिनोट डी, पेशेंट हैज़ अ डिसीज़. डी मतलब क्या, पेशेंट को डिसीज़ है. डी बार, ये डी इससे कर लेते हैं. डी बार मतलब क्या, पेशेंट डज नॉट हैव अ डिसीज़, पेशेंट को डिसीज़ नहीं. और प्लस क्या करते हैं कि टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव. सो इन तीनों से हमने ये कर लिया. अब है 1% पॉपुलेशन हैज़ अ डिसीज़, यहाँ पे हमको गिवन था. सो पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन डी 1% है, 1% को हमने 100 से डिवाइड कर लिया. सो ये क्या है, 0.01. तो 0.01 को मतलब डिसीज़ है. अब कितने लोगों को डिसीज़ नहीं है, पॉपुलेशन में डिसीज़ नहीं है, सो हम क्या करते हैं, उसमें से माइनस कर लेते हैं. 1 माइनस 0.01 कितना हो गया, 0.99. सो ये तो गिवन था पी डी ना. अब इसको हमने बस 0.01 को 1 में से माइनस कर लिया, तो आंसर क्या है, 0.99. सो कितने पेशेंट्स को 1% को डिसीज़ है और इनको डिसीज़ नहीं. ना अब क्या करते हैं, हम एक्यूरेसी फाइंड करते हैं, टेस्ट एक्यूरेसी. अब जो हमको गिवन था कि ऐसे कितने बंदे, 95% बंदे हैं जिनका टेस्ट भी पॉजिटिव है और उनको डिसीज़ है. टेस्ट भी पॉजिटिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव, और उनको डिसीज़ है. ऐसे कितने बंदे, 0.95. 95% को हमने क्या किया, डिवाइड बाय 100 करके 0.95 ला दिया. ना ऐसे कितने बंदे हैं जिनका पॉजिटिव टेस्ट तो दे रहा है ये गवर्नमेंट वाला हॉस्पिटल वाले, बट उनको एक्चुअल में डिसीज़ नहीं है. डी डैश मतलब कि डिसीज़ नहीं है. ऐसे कितने बंदे, 0.06. अब वी नीड टू फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज़ वाले बंदे प्लस पॉजिटिव, कि जो वो वाला बंदा गया है उसका तो टेस्ट उन्होंने पॉजिटिव कर लिया, बट उसको एक्चुअल में डिसीज़ है या नहीं, ये चेक करना. सो हम ये करेंगे किससे, बायस थ्योरम से. बायस थ्योरम का फॉर्मूला एक बार देख लो, दिख रहा है क्या तुम लोग को अच्छे से. प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है, डी. ये तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस डी और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी. यस. सो इसमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. यहाँ पे हमने इन सबकी वैल्यू निकाली थी, अब ये वैल्यू हमें क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है. तो ये फॉर्मूला है. ओके. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव डी हमने क्या देखा था, 0.95. प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमने क्या देखा था, 0.01. यहाँ आ गया. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही सेम है, प्रोबेबिलिटी प्लस डी 0.95. प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 0.01 ऊपर से यहाँ से, प्लस
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस जिनको डिसीज नहीं है, पॉजिटिव आए टेस्टेड पर डिसीज नहीं है उतनी, वो क्या है 0.06, यहाँ पे आ गया 0.06 एंड देन अगेन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश, यहाँ पे भी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डैश, सो डी डैश कितनी है 0.99, 0.99। सो यस, जब तुम ये कैलकुलेट करोगे तब क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.18, मतलब वो जो बंदा है उसको तो वो जो पेशेंट है उसको जो डॉक्टर ने पॉजिटिव दे रखा है पर उसको एक्चुअल में डिसीज़ है या नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बस 13.8% की, ज़्यादा नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, सो दिस इज़ द आंसर, ये कैलकुलेट करके तुमको बताना है पेपर।